स्थापना दिवस के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रथम सत्र का ये आखिरी गमा है और आपके लंच के भी गिरावट नहीं करूँगा। उन सबको साथ में जोड़ते हुए मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, बहुत संक्षिप्त रूप में 3 से 5 मिनट के अंदर, कि पर्पज़ क्या है। अक्सर ये सवाल आप सबसे भी पूछा जाए, क्योंकि एक तो नाम बर्थवाल, और मेरे को ये ध्यान आता है आपके गाँव में कि कई जगह पूछा जाता है, डिपार्टमेंट में रहा मैं, जगह काम करी, चाहे साउथ में चाहे अब्रॉड या कहीं भी, तुका क्योंकि बढ़ता नॉन छोड़ो मैं तुमका एक एग्जाम्पल दिलो कि 2000 में UPSC में जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो सारे प्रोफेसर सारे थे और गढ़वाल में बहुत सारे पढ़े लिखे गुरुजन हैं, वो हैं। तो मैं सोचता था यार कोई प्रोफेसर हम लोगों का नहीं है, क्योंकि मैं उनको अपने पैनल में ला के एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उनमें, तो मैंने उनको बोला अपने डिपार्टमेंट सेक्शन को, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है, कि भाई ये पता करो, चलो हालांकि मैं बड़ा जातिगत वाला आदमी नहीं हूँ, और गढ़वाल में अभी बात कही एजुकेशन में ये हमेशा अग्रणी रहा है लिटरेसी में। तो कोई बर्थवाल प्रोफेसर अफसर हैं तो पता करो जो है, तो साहब वो ढूंढ के लाए कोई PC बर्थवाल लखनऊ में थे जो है, मैं नहीं जानता उनको जो है। तो मैंने कौन से इससे है डिसिप्लिन से हैं उनका ही मैंने उनको बुलाई जो है प्रोफेसर हैं, और इस सब्जेक्ट के पेपर हम जो है सेट कराने के लिए जब वो आए UPSC में धौलपुर हाउस में, इतनी आश्चर्य लगी कि चलो एक बर्थवाल है। आज मैं इतने सारे बर्थवालों को एक साथ देख रहा हूँ एक जगह पे, तो ये अपने आप में अपने को एक अच्छा लगता है, और ऐसा एक अपने को उत्साहवर्धन मिलता है इस बात से कि हमारे लोग जगह जगह, चाहे वो प्रशासन है, अभी ब्रिगेडियर बर्थवाल जी के बात कर रहे थे, आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में इनका वर्चस्व और आज भी वर्चस्व है, और धीरे धीरे प्रशासनिक सेवाओं में वर्चस्व है, टीचिंग में भी अब धीरे धीरे जो है इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जगह जगह आप देखते हैं। और जो अलग अलग आयाम हैं जीवन के और जो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ हम इनको पाते हैं, देखते हैं, और इससे हमको अपने कुटुंब में एक गौरव महसूस होता है, एक अभिमान महसूस होता है। ऐसे कुटुंब की बात अभी मेरे से पूर्व वक्त किसी ने कही बात जो है कि परिवार में, अब हम उस जनरेशन में आते, हो सकता है कि आपकी जनरेशन ना हो, हमारे परिवार में मेरे दादाजी 3 भाई थे। तो बड़े हमारे दादाजी हुए, तो बीच के दादाजी हुए, तो छोटे दादाजी हुए, बीच के दादाजी की 2 बेटी थी। वो दादी हमारे पास आती थी, उनकी शादी वादी हो गई जो है, तो हम बचपन से उनको देखते कि वो हमारे पिताजी को कितना लाड़ प्यार करती थी, और पिताजी उनको हमारे दादी जी गुजर गई थी जो है, तो उसी को जो है रियल माँ समझती थी जो है। पता इस तरह की आत्मीयता, इस तरह का संबंध था जो है, और आखिरी समय तक जो है वो संबंध बना रहा। तो कुटुंब में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, पद से, धन से और किसी सम्मान से। कुटुंब के लिए हिंदू कुटुंब में कि जो घर का सबसे बड़ा होता है वो कर्ता होता है, कि बाकी सबका अधिकार पहले आता है, और जो उस कर्तापन को निभा सकता है वो ही घर का, वो कहते सबको देखता है घर में, परिवार में कौन समर्थ है, कौन असमर्थ है, किसकी कैसी स्थिति है, क्योंकि प्रकृति ने सबको बराबर नहीं बनाया। प्रकृति ने सभी लोग, अगर 5 भाई हैं तो एक जैसे नहीं है। तो ये एक जो एक ट्रस्टीशिप सनातन धर्म में बताई हुई बात है, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि हम उसके ट्रस्टी हैं। आप लोगों ने हमको इसका अध्यक्ष बनाया, तो ये एक मेरे लिए पर्सनली गौरव का विषय है, इसलिए नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ, चाहे प्रत्येक की भावना की बात है, अब उस भावना के वशीभूत होके ये सब आप लोग भी, आप देखिए बताया कि 41 गाँव से आज लोग यहाँ आए हुए हैं,
मूल जड़ से जुड़ने की मानव प्रवृत्ति जो है स्वाभाविक है। अभी बता रहे थे ना बड़े में कहाँ वहाँ से आए झारखंड से, क्योंकि हर आदमी आज भी आप देखिए तो जो लोग अफ्रीका चले गए थे वो ढूंढते ढूंढते अपने गाँवों की तरफ आ गए थे। कौन से गाँव, चाहे बिहार है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे उत्तराखंड है, कहीं भी है, तो मूल से जुड़ने की प्रवृत्ति एक मानव स्वभाव है। मूल हम अपने गांव से क्यों बाहर निकले भाई, अच्छी शिक्षा के लिए निकले, अच्छी संपन्नता के लिए निकले, व्यवसाय के लिए निकले, और धीरे धीरे ये पीरियड आया कि हम उससे छूटते गए, धीरे धीरे अपने रीति रिवाजों से, संस्कृति से, अपने जो भी हम लोगों के कायदे थे, आज हम उसको वापस, ये जो पटल है, इस पटल का एक ही उद्देश्य है, उसके साथ में ये बात को मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि यहाँ पे समृद्ध और कम समृद्ध, पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा, जो सक्षम है ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि जो सेकंड हाउस में से वेल्थ है, आज कलयुग में वेल्थ का मतलब, खाली अगर आप किसी को पूछें तो वेल्थ का मतलब वो पैसे से समझता है कि इसके पास कितना पैसा है, परंतु वो कितना गुणी है, कितना धनी है, किसी भी विद्या का, चाहे वो संगीत है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे उसका व्यवहार है, उसका भी वो वेल्थ है। लेकिन वेल्थ नहीं, तो हमारे पास हर तरह की वेल्थ के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एक पटल है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी ये बहन पढ़नी है जो है, तो ज्योतिष भारतीय विद्यावन में वहाँ पे पढ़ाती है। अब आपको जन्म पत्र की बात करनी है, कोई चीज़ बात करनी है, आपको पता है स्मार्टफोन में नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी कोर्ट से संबंधित कोई बात करनी है तो आपके पास अपने परिवार में ही आदमी अवेलेबल हैं जो है। आपको किसी व्यवसाय के बारे में बात करना है, एक्सपर्ट हैं जो है हॉस्पिटैलिटी में और खेती और उसमें, तो आपको एक परिवार में ही सारी चीज़ जो चाहिए वो अवेलेबल है। और स्मारिका का प्रयोग प्लीज़ आप इसलिए ज़रूर कीजिएगा, उसमें सबके नाम लिखे हुए, उनके व्यवसाय लिखे हुए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको एक बताऊँगा इस चीज़ को कि मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूओं में, मैं यूपीएससी का एडवाइज़र हूँ, और आईएएस के जितने इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें मैं जाता रहता हूँ। और कुछ, और मैं जो रिटायर हो गया हूँ तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ। इस साल हमने 267 बच्चों का, जो जिस बोर्ड का मैं था, सिविल आईएएस का इंटरव्यू किया, सिविल सर्विसेज का जो है, और उसमें से करीबन 98 बच्चे पास हुए। पर जो बच्चे सारा फील्ड से थे, मैं तो ताजुब हुआ कि ऐसे परिवारों से बच्चे बहुत ही कम, मतलब आप पैसे के साथ ज़्यादा, पर उन बच्चों से बात करके क्या खिलखिलाते फूल थे वो जो है, ऐसे समाज देता है। उसके बाद जब उनको नाम से पता चलता कि अवतार है जो है, तो फिर बाद में मिलने आते हैं जो है, तो ऐसे कई लोगों ने संपर्क किया। अब मेरे को भी अच्छा लगा उनके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये मेरे को एक मौका मिला हुआ था। मैंने यूपीएससी में काम किया, क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं, स्केलिंग कैसे होती है, मॉडरेशन कैसे होती है, सर्विस का एलोकेशन कैसा होता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, क्या क्या कहाँ हो रहे हैं। 37 साल का एक अनुभव है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करना है, कहाँ पे, तो एक शेयर करने का मौका मिला जो है। और वो मौका जब मैं खुद देखता हूँ अपने आप को 1981, 82, 83 में, तो नहीं था अवेलेबल। हम जानते नहीं थे किससे बात करेंगे, ये कैसे पेपर होता है, हायर पेपर है, लोअर पेपर है, क्या चीज़ होती है जो है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो वर्षा कुटुंब बनाया था, ये भावनात्मक जुड़ाव इसमें अहम है, और इसी का हम जो है एक परिवार के रूप में एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए, एक दूसरे के प्रति एक शुद्ध भाव रखते हुए, विशुद्ध भाव रखते हुए आगे बढ़े। पिछले साल किया था तो 50-60 लोग थे खाली दिल्ली का यहाँ जो है, और अभी आज दिन में बता रहे थे कि मोर देन 200 लोगों का जो है आना हुआ है, और कुछ इससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये तो इतने सारे वर्कआउट, मैं तो नहीं सोच सकता था कि मैं कभी ऐसा मौका मिले कि मैं इतने सारे वर्कआउट एक जगह मिल पाऊँगा, ऐसी बात कर पाऊँगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ,
और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग दूर दूर से आए और आप इस समारोह में शामिल हुए और हमारा उत्साह व्यक्त किया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत। मिलने उनको सम्मान भी दे रहे हैं मंच पर। तो मैं आप एक बार अगर आप आ जाइए ऊपर, आइए आइए। जो हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो अकादमी बनी है उसमें आपका सहयोग रहा है, आपने 3 साल उसमें काम किया है। और जो आज हम इस मुहिम में जुड़े हैं कि जो 8वीं अनुसूची में जा रहा हूँ अब सम्मान हम पालन करना, तो खाली आप जो है आप लोग हैं पहाड़ी रीति रिवाज के साथ जैसे बच्चे करते हैं। देखिए किस तरह से एक जब परिवार मिलता है तो सबसे पहले हमारी संस्कृति सभ्यता चरण छुए जाते हैं और उसके बाद अपने बड़े बुजुर्ग का जो है मान सम्मान किया जाता है और बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है और इस तरह से हम तो यहाँ हो रहा अभी लंच टाइम हो गया है तो अखंडी लोग का जो भोजन तो भोजन टाइम हो गया सर है। तो चलिए अभी करते हैं अभी भोजन है। तो ठीक तो अभी हो गया खाने पीने का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया ब्रेक। तो यहाँ भी देखें किस प्रकार से सारे लोग लंच कर रहे हैं। और भगवंत पर्वो टूटोल कुड़े बाबा कैलाश मारे नाथ महादेव देवता शिवनादेव के आज सर्व की माला तुझे अब देख दो मेरा पर्वो तुम्हारा ऋण से पृथ्वी डगमगे बोल बोल सब बगड़ा लायना माता पार्वती शिव का पैर बांधी ये पर्वो देखा तुम्हारी यह तूने माँ क्या जा बोलो अब बिगड़ा रूपा अब जोला मेरा पर्वो वे काला दामा शिव गौर जी ये शिव गौर जी नरने देख दो शिव बना चले पार विवती को नरसी बालक आज जमुना जी माँ समय गया चल बैजर का सेना चल बैजर का सेना अरे गाड़ी में घूमो लो मेरे राजली घूमना अरे तेल की कढ़ाई राजू तेल की कढ़ाई तेल की कढ़ाई राजू तेल की कढ़ाई छोड़ कॉलेज राजू छोड़ पढ़ाई चल बैजर हर चल बैजर का सेना चल बैजर का सेना अरे गाड़ी में घूमो लो मेरे राजली घूमना लागोले कोलेट राजू लागोले कोलेट ये रामनगर बेटे छोटे बर बाजू चुके चल बैजर का सेना चल बैजर का सेना अरे गाड़ी में घूमो मेरे राजले घूमना चल चल बैजर का सेना चल बैजर का सेना
मेरा पापा गरे बल मारा कोटेरा ये मारा कोटेरा अरे गड़वादा माँ बाग लगो गड़वादा माँ बाग लगो बागे के बैडारा मेरा पापा गरे तब बागे के बैडारा मेरा पापा गरे आवड़ो को मुड़ता आवड़ो को मुड़ता अरे सिपाहियों का बेटे सती सरवर सब तब गबर भीतर जाए